आज हम बात करते हैं भारत के राजनीति विज्ञान से। राजनीति विज्ञान में वैसे प्रश्न हैं जो हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। भारत की न्यायपालिका से सिर्फ बात करेंगे भारत की न्यायपालिका से। सबसे पहला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है? राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय कौन होता है? सही उत्तर है उच्च न्यायालय। बात करते हैं पटना उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? पटना में जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर इसका है पटना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है हमारी आज़ादी मिलने के पहले ही हुई थी, 1916 में। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? अर्थात पटना जो न्यायालय है उसमें मुख्य न्यायाधीश को लेकर टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर है 39। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय जो हर राज्य में होते हैं उन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर राष्ट्रपति जी करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्षों की अवस्था में अवकाश प्राप्त कर जाते हैं? तो आप इतना जरूर जान लें कि हमारे भारत सरकार में किसी के भी अवकाश ग्रहण करने की उम्र 60 से ऊपर ही होती है। अर्थात यहाँ न्यायालय की बात करते हैं तो 65 वर्ष है इसमें। सॉरी 65 नहीं 62 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की सिफारिश पर कौन हटा सकता है? यानी सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं संसद की सिफारिश पर उसे हटाने का अधिकार किसको है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति को। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो सही उत्तर है 28 राज्य हैं लेकिन उच्च न्यायालय 25 ही हैं। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकता है? उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त है यानी रिटायर न्यायाधीश हैं वो कहाँ अपनी वकालत कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है उच्च न्यायालय में कर सकते हैं या फिर सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। आगे प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? सही उत्तर है आजादी के बाद हुई थी, 26 जनवरी 1950 को हुई थी। प्रश्न आगे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है दिल्ली। प्रश्न आगे हैं, राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यानी जब राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है तो राष्ट्रपति जी अपने पद पर शपथ लेते हैं तो उनकी गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। प्रश्न आगे है, भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था कौन है? भारत में न्यायपालिका की न्याय विभाग की सबसे उच्च संस्था कौन है? तो है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये सभी जानते हैं दिल्ली में है। प्रश्न आगे, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की कुल संख्या कितनी है? तो सही उत्तर है मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश।
हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सही उत्तर है राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र सीमा कितनी होती है? यानी सर्वोच्च न्यायालय में रिटायरमेंट होने के न्यायाधीशों की उम्र सीमा क्या है? तो सही उत्तर है 65 वर्ष। कौन सा न्यायालय मूल अधिकारों को लागू कर सकता है? अर्थात हमारे देश में 3 तरह के न्यायालय हैं, तो उसमें कौन न्यायालय जो है मूल अधिकार को लागू कर सकता है या मूल कर्तव्य को लागू कर सकता है? ये अधिकार सिर्फ हमारे सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। भारतीय संविधान की व्याख्या और सुरक्षा कौन करता है? यानी संविधान किसके अंडर में सुरक्षित रहता है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद का निर्णय कौन करता है? अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार के विवाद आ जाए तो उस केस को किसी हाई कोर्ट में नहीं देखा जाता है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उसको देखा जाएगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार किस पर सौंपा गया है? मौलिक अधिकार हो या मौलिक कर्तव्य हो, इनकी रक्षा सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद की रिक्ति होने पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर सकता है? यानी किसी कारणवश हमारे देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद खाली रह गए तो वहां पर कार्यभार देखने की क्रिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही करता है। भारत का महान न्यायवादी कब तक पद धारण कर सकता है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो धारण कर सकता है। भारत के महान न्यायवादी नियुक्ति होने के लिए निर्धारित योग्यता क्या है? यानी कोई भारत का महान न्यायवादी बनना चाहता है तो उसकी योग्यता होनी चाहिए। उसी तरह इसकी योग्यता है, तो इसकी योग्यता ये है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष योग्यताएं इसमें होनी चाहिए। राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये अधिकार सिर्फ महान न्यायवादी को प्राप्त है। भारत सरकार को विविध संबंधित सलाह कौन देता है? सही उत्तर है महान न्यायवादी। प्रश्न आ गया, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो सही उत्तर है महान न्यायवादी। ये भारत के न्यायिक यानी न्यायालय से, न्यायपालिका से, विधि से सिर्फ हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे राजनीति विज्ञान से, जो परीक्षाओं में उपयोगी है। इसे आप देखें, पढ़ें। अगर किसी प्रकार के आपके मन में प्रश्न और हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे यूट्यूब चैनल पर जाल फरेबी वाली कोई बात नहीं है।